ब्राह्मणी ने अपनी बहुओं को डांटा और कहा कि इन मृत बच्चों को लेकर के घर से बाहर निकल जाओ। और वो दोनों बहुएं अपनी अपनी छाती से उस बच्चे को लगा करके घर से बाहर निकली। बहुत कष्ट में थी। आगे उन्होंने जाकर के देखा एक खेजड़ी का पेड़ यानी समी के पेड़ के नीचे दो देवियां बैठी हुई थी। एक स्त्री दूसरी स्त्री के केसों के जुएं निकाल रही थी। इतने में वो दोनों ब्राह्मणी की दोनों पुत्र वधुआं वहां जाकर के पहुंची। तो जैसे उन दोनों स्त्रियों की निगाह पड़ी और उन्होंने कहा कि तुम देवी, तुम्हारा तो मुंह देखने का अधिकार नहीं है, तुम यहाँ मरे बच्चों को लेकर के क्यों आई हो। तब उन्होंने दोनों ने रो रो करके कहा, क्या बताएं, हम बहुत कष्ट में हैं, हमने शीतला माता का अपराध कर दिया है, हमारे बच्चों की मृत्यु हो गई है और हम शीतला माँ को ही खोजने में लगे हैं। जब वो दोनों रो रही थी, अपनी गलती का एहसास कर रही थी, उसी वृक्ष के नीचे माँ भगवती शीतला प्रकट हो गई। उन्होंने कहा कि बेटी, 1 वर्ष तक इन अपने अपने बच्चों को ऐसे ही छाती से लगा करके रखना और 1 साल के बाद शीतला सप्तमी की रात्रि को ठंडा भोजन बनाना और अष्टमी के दिन मेरी ये कथा सुन करके और उस ठंडे भोजन को करना और तुम दोनों के बच्चे जीवित हो जाएंगे। 1 साल तक वो उसी समी के पेड़ के नीचे वो दोनों ब्राह्मण की दोनों बहुएं वहां रही, इंतजार प्रतीक्षा किया। तत्पश्चात अष्टमी के दिन ठंडा भोजन किया। शीतला माता की कृपा से दोनों मृत बच्चे जीवित हो गए। मैं आप सबको कहना चाहूंगा, शीतला माँ का व्रत जरूर करना चाहिए। मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ क्योंकि मेरा जन्म भी शीतलाष्टमी को है। मेरी माँ ने बासा खा करके और रात को 10:02 पर हमें जन्म दिया। शीतलाष्टमी को तिथि के हिसाब से हमारा जन्म है। फिर उस गांव में शीतला मैया का एक भव्य मंदिर बनाया गया। जो भी कोई इस कथा को, इस व्रत कथा को सुनेंगे, उनके जीवन में उनके बच्चों की आयु बढ़ेगी, उम्र बढ़ेगी। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे और भी इससे लाभान्वित हो सकें। अगली वीडियो में हम अपने दूसरे चैनल पर हम यह भी बताएंगे कि यह व्रत किस तरीके से, किस ढंग से करना चाहिए। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए और एक बार जयकारा लगाइए, बोलिए शीतला मैया की जय। हमारे चैनल के साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। लाइफ मैनेजमेंट तुलसी तपोवन गौशाला के सानिध्य में जीवन का प्रबंधन, जो कि आप अपने जीवन में बहुत आनंद लोगे। लोग कहते हैं कि देवी देवता कुछ भी नहीं होते, ये सब दुनिया दिखाई दे रही है, तो समझ लो कि देवी देवता हैं। मैं एक बार फिर कहूँगा कि शीतला अष्टमी के दिन अवश्य में बिल्कुल ठंडा ही भोजन कीजिएगा। ये आपके स्वास्थ्य को तो बढ़िया रखेगा ही, लेकिन ये आपको आयुष देने वाला होगा, अपने परिवार की उम्र बढ़ाने वाला होगा। ये व्रत विशेष व्रतों में से एक व्रत है शीतला अष्टमी का व्रत। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको शीतला अष्टमी की व्रत कथा सुनाई और आपने सुनी। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए। अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता।